ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 6 मार्च 2023 को अपनी कुंभ राशि में उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही आपके जीवन में शनिदेव किन क्षेत्रों में आपके साथ अब न्याय करने वाले हैं, कहां पर आपको ये सफलता देने वाले हैं, साथ ही किन लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपकी राशि धनु है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का यह कार्यक्रम जो है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले शनिदेव के विषय में। धनु राशि वालों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, और जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में पहुंचे आपके जीवन से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो गया। साथ ही 30 जनवरी 2023 को शनिदेव सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त हो गए थे, जो कि अब 6 मार्च 2023 को ये उदित होंगे और शनिदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके कर्म के अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि शनिदेव किसी भी जातक के ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर प्रकार के सुख साधन, धन, ऐश्वर्य से उस जातक का घर भर जाता है। लेकिन यदि शनिदेव की कुदृष्टि किसी जातक पर पड़ जाए तो उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर विप्लाद ऋषि को बीमारी देने वाले शनिदेव ही थे। उनकी पत्नी को शनिदेव की दृष्टि ने भिखारन बनाकर उनकी दुर्दशा कर दी। साथ ही हरिश्चंद्र के राजपाट को छीनने वाले और सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले भी शनिदेव ही हैं। लेकिन अगर सुदृष्टि पड़े तो ये शक्तिहीन को शक्ति, निर्बल को बल देने का कार्य करते हैं। इसीलिए शनिदेव बृहस्पति और मंगल के भाई भी हैं, साथ ही बुध और राहु से अधिक जानवान भी हैं। तो जब ग्रहों के अधिपति शनिदेव 6 मार्च 2023 को उदित हो रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर किस प्रकार से ये प्रभाव डालने का कार्य करेंगे। देखिए धनु राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में, जो कि साहस, पराक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों का भाव होता है, साथ ही छोटे भाई बहनों का, तो यहाँ पर ये उदित हो रहे हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर, शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 9वें भाव पर, और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति को अब ये बेहतर करने वाले हैं। यदि परिवार में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहे थे, जमीन जगह को लेकर, तो आप देखेंगे कि अब शनिदेव के उदित होते ही आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आने वाली है। साथ ही माता पिता का सहयोग आपको तो प्राप्त होगा, लेकिन शनिदेव की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने की वजह से ये पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, पिता के करियर को ये प्रभावित कर सकते हैं आपके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी भी प्रकार की आप में चिंताएं चल रही थी तो आप उन चिंताओं से मुक्त अवश्य होने वाले हैं। साथ ही भाई बहनों के करियर में उनको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप काफी लंबे समय से धनु राशि वालों अपना मकान बनवाना चाह रहे थे, या आप कोई फ्लैट परचेज करना चाह रहे थे। आपके पास में जमीन पड़ी हुई थी लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे कि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करा पाएं। अब आपको लाभ मिल जाएगा, बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। और ध्यान रखें कि 6 मार्च से लेकर 17 जून 2023 का जो टाइम पीरियड होगा ये सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है सुख सुविधाओं के लिहाज से। हालांकि एक बात का ध्यान और आपको रखना होगा कि आप 25 अप्रैल के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर करना है। बात कर लेते हैं
आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर संतान को लेकर ना जो 6 मार्च से लेकर और 20 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, यह आपके लिए मुश्किल देने वाला होगा। संतान के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है, या कहीं ना कहीं से संतान के साथ में वाद विवाद रह सकते हैं। उनके करियर को लेकर कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है, तो ये स्थिति रहेगी, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, जो कि संतान का भाव होता है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में संतान को लेकर आप सतर्कता जरूर बरतें। इसके साथ यदि आपकी संतान उम्र में छोटी है, जैसे कि आपकी संतान यदि 16-17 साल से नीचे की है, तो उसको वाहन वगैरह चलाने के लिए आप ना दें। इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो समय रहेगा वो 20 मार्च के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला होगा। आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता पहले की अपेक्षा अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि आपका प्रेम संबंध पहले से चल रहा है, हमने जो न्याय की बात करी थी, अगर आप अपने प्रेम संबंध के अंदर रिलेशनशिप में हैं धनु राशि वालों, वैसे तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं प्रेम संबंधों के अंदर, लेकिन यदि आप प्रेम पहले से आपका रिलेशनशिप चला रहा है, तो इन जो जून तक का टाइम पीरियड होगा, ये आपके लिए टेस्टिंग का टाइम होगा। यहाँ पर अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में कुछ गलत किया या उनको चीट किया, तो यहाँ पर ये ब्रेकअप भी करवाएंगे। ऐसी स्थिति शनिदेव बनाने वाले हैं। साथ ही यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, जो हमारे धनु राशि वाले जातक हैं, तो इन 2-3 महीनों में आपको सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी कि एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ सकता है। साथ ही आप देखें कि यदि आपका कोई भी एग्जाम का रिजल्ट विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन का है और वो अप्रैल और मई में आना है, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। वहां पर आपको सफलता बहुत अच्छी रहेगी शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही धनु राशि वाले जातक जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। सफलता शनिदेव यहां पर देने वाले हैं। बात करें तो यहाँ पे नवम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य थोड़ा सा अभी आपका कम साथ देगा, यानी कि आपको मेहनत अपने करियर के अंदर, काम कारोबार को लेकर करनी पड़ेगी, जो धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। साथ ही आप देखें कि बिजनेस के मामलों में आपको सफलतादायक समय अवश्य देखने को मिलेगा। 15 मार्च 2023 के बाद शनिदेव जैसे ही उदित होंगे, अब आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। जून 2023 तक कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। किसी नए व्यक्ति से आपके कहीं ना कहीं से मुलाकात होगी, उच्च पदस्थ लोगों के साथ में मुलाकात होगी। तो ये स्थिति बिजनेस के लिहाज से अच्छी है। काम कारोबार को लेकर आप चिंता न करें, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। मेहनत अगर आप करते रहेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़ी तरक्की देने वाले हैं। यदि आप काफी लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन के अंदर, शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, आप मनचाहा स्थानांतरण चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, आपको अप्रैल के अंदर अंदर बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही आपके प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे। मन चाही जगह पर ट्रांसफर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। मान सम्मान की वृद्धि ये अवश्य कराने का कार्य करेंगे। अब देखिए कि धनु राशि वालों जो इनकी 10वीं दृष्टि है ना, वो 12वें भाव पर जा रही है। ऐसी स्थिति में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं न कहीं से आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। यदि आपका पहले से कोई मामला कोर्ट कचहरी आदि में चल रहा है, अब ये जो 17 जून 2023 का टाइम पीरियड होगा, यह निर्णायक समय होगा। या अगर आपने किसी के साथ में गलत किया हुआ है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर नुकसान होता नजर आएगा। लेकिन अगर आप सही हैं अपनी जगह पर, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता मिलेगी। हालांकि अप्रैल के बाद से कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूरी बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही जो जातक विदेश से जुड़ाव रखते हैं, विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं किन लोगों का बुरा वक्त अब शुरू होगा। देखिए धनु राशि वालों, शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं और ये न्याय के देवता हैं। इसका व्यापक प्रभाव आप देश दुनिया पर भी देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रभाव आपको जुडिशरी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर कहा जाए तो अब न्याय का समय आया है, तो आप बड़े ऐसे फैसले होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि जिन्होंने अपने पैसे के दम पर, पावर के दम पर किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाई है और गलत
इरादे से हानि पहुंचाई है वो कितने भी पावरफुल होंगे, इन 2 से 4 महीनों के बीच में आप भीतर भीतर देखेंगे कि इनका बहुत कुछ अभी होने वाला है, यानी कि नुकसान होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिलेगी। आप ऐसा ही भी स्थितियां देखेंगे कि बड़े बड़े स्कैम्स निकल के सामने आने वाले हैं, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि धनु राशि वालों, आपको बता दें कि आपके किन क्षेत्रों में ये न्याय करने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेकर अब निर्णय आपके जीवन में आ जाएगा। साथ ही मैरिटल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको लेकर निर्णायक समय आ जाएगा। साथ ही ध्यान रखें कि आपके लिए 12 मार्च के बाद का जो टाइम है वो वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में वाद विवाद रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर जो आपके राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उन्हें आपको मजबूत करना चाहिए। शनिदेव की स्थितियां तो ठीक हैं, क्योंकि शनिदेव ने 7.5 में आपसे बहुत कुछ छीना है, वो चीजें धीरे धीरे आप रिकवर करेंगे। लेकिन आपको उपाय क्या करना है कि आप जिस भी घर में रहते हैं, फ्लैट में अगर रहते हैं, कोशिश करें एक केले का छोटा सा पौधा ले आए, गमले में लगाएं और प्रत्येक दिन उसमें 1 लोटा जल यानी कि हल्दी डाल लें और उसके बाद जल और उस केले की जड़ में डालें। पहला काम ये करें। दूसरा कि आप शनि के मंत्रों का जप करें। हालांकि अब शनि से बेहतर है कि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन की स्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, धन आपके पास आता रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है।